हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में भी हम तीन तरह के फ्रैक्शंस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, विच इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस वीडियो इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड की ग्रेड 4 5 के लिए, ऑफ कोर्स उनके तो स्टार्टिंग है, लेकिन कई बच्चे जो 6 7th में है, 8th में है, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज में प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और उनको मिक्स में कैसे चेंज किया जाता है, कौन से फ्रैक्शन को मिक्स में किया जाता है, मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाता है, इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे चेंज किया जाता है। इसमें अभी तक भी कई बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर ग्रेड वाइज वीडियो, ये एक बेसिक वीडियो है अबाउट प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शन हमारा टॉपिक हो गया आज का, और फ्रैक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में आता है प्रॉपर, समथिंग इन बैलेंस, राइट। जैसे हम कहें कि अगर सपोज एक चेयर है जिसपे हम लोग जो डेली यूज में हम यूज लेते हैं वो चेयर है, और उस चेयर पे अगर मेरे जैसा कोई इंसान बैठ जाए या थोड़ा सा और हैवी वेट का भी इंसान बैठ जाए, 50 60 100 किलो तक का भी इंसान बैठ जाए, इट्स प्रॉपर। क्योंकि वो चेयर जो है इंसान के वेट को क्या कर रही है, होल्ड कर पा रही है, उससे कोई हिलेगी नहीं। हमारा सोफा है, हमारे घर में तो सोफा होता है या कोई भी ऐसी चेयर होती है, तो उस पर हम आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा हैवी वेट का इंसान भी बैठ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया प्रॉपर, बैलेंस बना हुआ है, प्रॉपर है, बैठा है चेयर पे, गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है, दैट इज प्रॉपर, अनटिल अनलेस कि आपकी चेयर ही टूटी हुई ना हो या सोफा ही टूटा हुआ ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। फ्रैक्शन के वो तीन पार्ट होते हैं, विच इज फर्स्ट इज न्यूमरेटर, अपर नंबर इज न्यूमरेटर, लोअर नंबर इज डिनोमिनेटर, एंड दिस इज फ्रैक्शन बार। ठीक है, तो जब भी हमारा ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से, मतलब न्यूमरेटर इज लोअर देन numerator is smaller than the denominator, it is always known as proper fraction। जब तक 5 के अंदर नंबर रहेंगे तब तक इसके वेट को आराम से होल्ड कर सकता है, बिल्कुल आराम से कर सकता है। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा न्यूमरेटर है, दिस इज आवर न्यूमरेटर, एंड द लोअर नंबर इज नोन एज डिनोमिनेटर। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप में यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहा है उसे सब कुछ आता ही होगा, मे बी अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो वी आर डूइंग विद वेरी बेसिक। ठीक है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, मतलब 5 आराम से अपने ऊपर नंबर छोटा है उसको आराम से कैरी कर सकता है, जैसे एक छोटा बेबी होता है वैसे कैरी कर सकता है। तो इन दैट सिचुएशन दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये यहां तक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। मतलब जब भी आपको कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिख जाए, 1 है और कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक 3/5 ले लेते हैं, या 5/9 ले लीजिए, 8/12 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे हम। तो जब भी हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी तक बैलेंस सही था, अब बात करते हैं जैसे बच्चों के जो चेयर खेलने के खिलौने होते हैं उसमें चेयर्स वगैरह भी होती है, टेबल्स होती है। अगर मेरे जैसा कोई इंसान उस चेयर पर जाके बैठ जाए, या कोई भी बड़ा इतनी सी चेयर है और उसके ऊपर जाकर के बैठ जाए, या स्कूल के अंदर आपने छोटी छोटी चेयर्स देखी होंगी, उसके ऊपर कोई बड़ा भारी भरकम इंसान जाके बैठ जाए, तो क्या होगा उस चेयर का, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो गिर जाएगा। या फिर चेयर एक ही है, अच्छी चेयर है, आपने उसमें एक बच्चा बिठा दिया, पतला सा बच्चा उसको बिठा दिया, दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। वैसे ही दूसरा बच्चा भी बिठा दिया, देन इट्स आल्सो फाइन, क्योंकि एक चेयर पे दो तो आराम से थोड़ा बहुत करके बैठ जाते हैं। फिर आपने वैसा ही तीसरा बच्चा और बिठा दिया वहां पे, ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ऑल्दो दे विल ट्राई टू मैनेज। फिर आपने एक और बच्चा बिठा दिया वहां पे, तो अब सिचुएशन ये होगी कि कोई ना कोई एक जो है वो फंस जाएगा, वो जैसे ही चौथा बच्चा बैठेगा ऐसे ही एक ना एक बच्चा अपने आप ही पुश आउट होकर बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये हम फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे, लेट्स से अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3, दिस इज 3, एंड अपर नंबर जो है वो है हमारा 5। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हमारी चेयर तो छोटी है, लेकिन उस बैठने वाला जो इंसान है वो ओवरवेटेड है या उस चेयर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहां पे उस इंसान का बैलेंस बिगड़ना ही बिगड़ना है। एंड इन दिस सिचुएशन इट्स इम्प्रॉपर, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ते ही उसे बोल देंगे ये इम्प्रॉपर सिचुएशन है, राइट। सेम लाइक दैट, अगर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर उससे बड़ा है, सो इन दिस सिचुएशन दिस इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कि जो नीचे वाला नंबर है वो उतना ही वेट होल्ड कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। 3 है तो वो 2 का 1 का ही जो वेट है वो होल्ड कर सकता है, वो उससे ऊपर का वेट होल्ड नहीं कर सकता, राइट। मेरी जितनी कैपेसिटी में उतनी कैपेसिटी के बच्चे को गोदी में होल्ड कर सकती हूँ, ये नहीं कि मैं हूं और मैं अपने से बड़े इंसान को क्या कर लूंगी, उसको अपनी गोद में उठा लूंगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर इज लेसर देन न्यूमरेटर, इन दिस सिचुएशन इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब आपको ये मैंने आपको अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को समझाया था
कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब बात करते हैं कि ये 1 से छोटे क्यों होते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं या एक केक ले लेते हैं, लेट्स टेक अ केक हियर, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स में। These are 8 parts. These are 8 equal parts. Fraction की सबसे बेसिक कंडीशन जो होती है वो होती है ये equal parts. Anything which is there, and कुछ भी जो चीज है वो equal parts में डिवाइड होनी चाहिए। 8 पार्ट्स आ गए। अब सपोज ये केक है, इसके 8 पार्ट्स कर दिए, उस 8 पार्ट्स में से तो 8 पार्ट्स, तो जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। मतलब आपने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस इज योर डिनोमिनेटर, राइट। एक होल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर। अब इसमें से आपने इतना पार्ट यूज कर लिया है, ठीक है, तो ये आपने यूज कर लिया है, तो दिस इज कितना पार्ट हमने यूज कर लिया, यूज जो है हमारा वो है 3 आउट ऑफ 8, राइट। अब अगर बात करें कितना बच गया, लेफ्ट कितना रह गया, ये तो यूज्ड हो गया, दिस इज यूज्ड, और लेफ्ट कितना है हमारे पास, लेफ्ट इज इक्वल्स टू 8 रहेगा, वही सेम 8 रहेगा, आपको डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और बचाओ पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5/8। ये दोनों ही फ्रैक्शन है, राइट। अगर जो यूज किया है वो भी फ्रैक्शन है और जो बच गया है वो भी एक फ्रैक्शन ही है, ओके। सो दिस इज 3/8 out of 8 3 parts we have used and out of it 5 parts are still left, okay। हमने इस केक के 8 पार्ट्स के, अब मैंने क्यों कहा था कि ये नंबर 1 से कम है, हमने किसी केक के 8 पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स टोटल किया, और उसमें से हमने कितने यूज किए हैं, ओनली 3, या कितने बच गए हैं, ओनली 5/8 और 3/8। तो यहाँ पे हमने एक केक, मतलब एक पूरा केक जिसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके सारे पार्ट्स यूज नहीं किए हैं। इसका मतलब ये केक जो है वो 1 से अभी भी छोटा, हमने पूरा 1 केक यूज नहीं किया है, पूरा 1 नहीं यूज किया है, सिर्फ उसके 8 पीसेस किए हैं और 8 में से सिर्फ 3 पार्ट्स यूज किए हैं, मतलब अब भी 5 पार्ट्स बच गए हैं, मतलब पूरा 1 केक कंप्लीटली फिनिश नहीं किया है। दैट इज व्हाई दिस इज स्मॉलर देन 1 पूरा यूज किया ही नहीं, अगर पूरा 1 यूज कर लेते, 8 out of 8 यूज कर लेते, देन बोथ आर इक्वल, राइट। सो दिस इज व्हाई प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेसर देन 1। आपने जितने पीसेस किए उस केक के, उतने पूरे पीसेस यूज नहीं किए, पूरा 1 यूज नहीं किया, इसका मतलब आपने उससे कम पार्ट यूज किया है, और अगर कम पार्ट यूज किया है दैट मींस इट इज लेसर देन 1, राइट। अब सेम बात कर लेते हैं अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़े होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज 8 पार्ट है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, हमने केक के 8 पार्ट्स किए, राइट, और हमने यूज किए हैं 11। अब आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, इस केक में तो सिर्फ 80 पार्ट्स हैं, तो हमने 11 कैसे यूज कर लिए। इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू, हमने इसके पूरे 8 पार्ट्स यूज कर लिए, मतलब हमने 8 में से 8 सारे पार्ट इस केक के यूज कर लिए, और 8 out of 8 मतलब 8 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आंसर आएगा 1। आप इसे 8/8 को 8 डिवाइडेड बाय 8 भी बोल सकते हैं, आंसर आएगा 1। मतलब हम एक केक तो पूरा यूज कर चुके हैं। अब क्या करें, यहाँ पे तो हमने 11/8 लिखा है, मतलब 8 पार्ट्स तो आपने ले लिए, फिर भी हमारे पास 11 - 8, हमारे पास अभी भी 3 पार्ट्स और चाहिए हमें, राइट। 8 पार्ट्स तो आपने केक ले लिए, अब अभी भी आपको 3 पार्ट्स और चाहिए, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अनदर केक हियर, राइट। ये थोड़ा छोटा बन गया, बट ट्राई टू अज्यूम कि ये दोनों ही केक क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगेन इस केक के कितने पार्ट करेंगे, अगेन 8। सो वी आर गोइंग टू, तो हम यहाँ पे इसके 8 पार्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उस चाहे आप कितने भी केक ले लो, उन सबके सेम पार्ट होंगे। अगर 8 लिखा है तो सब में 8 पार्ट्स ही होंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉमन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट्स तो हमने ले लिए, लेकिन 11 में से 8 माइनस के 3 पार्ट्स अभी हमें और चाहिए। 8 पार्ट एक केक के तो 8 पार्ट्स ले लिए, पर एक दूसरे केक में से हम क्या करेंगे, 3 more parts we are going to take, these 3 more, this is how it will become 8। यहाँ पे ये 8/8 प्लस 3/8, तो 8 प्लस 3 हो गया 11। डिनोमिनेटर को हम कभी ऐड नहीं करते, इट विल रिमेन एज इट इज, दिस इज हाउ इट इज 11/8, राइट। तो इस तरीके से बनकर के हमारा क्या बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि एक केक तो पूरा यूज कर लिया हमने दूसरे केक में से 3 पार्ट और लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 11/8। ऑफ कोर्स एक केक तो पूरा यूज कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन 1 तो पूरा ले लिया, उसके आगे नेक्स्ट केक में से हमने 8 पीसेस किए और उसमें से 3 और यूज किए, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब बात कर लेते हैं अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने प्रॉपर समझ लिया,
इम्प्रॉपर समझ लिया। अब यहीं से निकलेगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके ऊपर जब वजन ज्यादा हो जाता है तो वो एक नंबर को साइड में गिरा देता है। ऑफ कोर्स जैसे 4 बच्चे एक साथ एक चेयर में बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बच्चा बाहर निकल के आ जाए, ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ जाएगा, तो इन दैट सिचुएशन वो नंबर एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और अगर मिक्स की बात करें तो मिक्स का जैसे नाम सुनने में पता चल रहा है कि मिक्स्ड है, किसी चीज का मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? जैसे मिक्स नमकीन होती है, उसमें मूंगफली मिक्स होती है, उसमें मिक्स चिवड़ा मिक्स होता है, तरह तरह की नमकीन मिक्स होती है, तो इसे मिक्स नमकीन कहा जाता है। सेम लाइक दैट मिक्स फ्रैक्शन इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वन होल नंबर्स। लेट्स सी हाउ। अब मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन हमेशा ऑब्टेन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। मिक्स फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं बन सकता। जो भी चीज 1 से छोटी है उससे कभी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता। जैसे हमने केक को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, पर उसमें से हमने सिर्फ 3 ही पार्ट्स यूज किए, तो ऑफ कोर्स ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे तो 1 बनना ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा? तो हम यूज करेंगे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे ही आपने ये वाला एक केक पूरा यूज किया तो आपका जो डिनोमिनेटर है इसका बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि 8 में से 8 आप पूरे यूज कर चुके हो। अब आपके पास जो नेक्स्ट 3 है वो नेक्स्ट केक में से आएंगे, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 8 है और ये 11 है, इसी को हम मिक्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? मैं पहले लिख के दिखा देती हूँ, हाउ टू चेंज दिस इनटू मिक्स्ड। हम इसे चेंज करेंगे, ये जो आएगा इसका आएगा, एक केक हमने पूरा ले लिया, दिस इज होल नंबर, राइट, ये हमारा होल नंबर हो गया। और अब मिक्स में क्या चाहिएगा हमारे पास? एक केक पूरा यूज के लिए हम इसको 8/8 नहीं लिख करके इसे पूरा 1 लिखेंगे, 1। और दूसरा, हमारे दूसरे केक में से हमने सारे पार्ट यूज नहीं किए थे, तो हमने क्या यूज किए? आउट ऑफ 8 ओनली 3 पार्ट्स, सो लेट्स राइट दैट ओनली 3/8। So this is how we can form a mixed fraction through an improper fraction. So here we can say 11/8. When we are going to convert this into mixed fraction, it will become 1/3/8. 4 कॉलम्स है, इसमें से हमने इसमें से ये यूज कर लिया। सबसे पहली बात तो हमें डिसाइड करना है कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर आपको ध्यान रखना है कि जिसमें ये पूरा फिगर डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4। सो 4 इज योर डिनोमिनेटर। आप इन सबको काउंट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक शेप जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में। सो लेट्स राइट द डिनोमिनेटर फर्स्ट, इट इज 4। अब उसमें से हमें निकालना है कि कितने पार्ट में कितना पार्ट जो है वो ग्रीन से शेडेड है, कितने पार्ट पे ग्रीन शेड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4, एक पार्ट का हो गया, 5 6 7 8 2 9 10 11, तो टोटल 11 पार्ट्स आर शेडेड बाय ग्रीन, ठीक है। 11/4 विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन दिस? ऑफकोर्स सी बात है, ये जो फ्रैक्शन है, ये 4 से जो नंबर है ऊपर वो 4 से बड़ा है, 4 का वेट हैंडल नहीं कर सकता है, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मिक्स्ड में। सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कैसे चेंज करेंगे? अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये दो तो पूरे पूरे यूज कर लिए, लेट्स राइट दिस एज अ होल नंबर। और इसमें से हमने सारे पार्ट्स यूज नहीं किए हैं, हमने सिर्फ यूज किए हैं 3 आउट ऑफ 4। आपको 4 को चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में कि यहाँ 12 लिख दें, 8 लिख दें, नहीं। जो फ्रैक्शन आप जितने पार्ट्स हैं एक फिगर के, उतने ही पार्ट्स हमेशा नीचे आएंगे, क्योंकि वो ही मेन पार्ट प्ले करता है, राइट। दिस इज 2/3/4। अब यहाँ तो हमने फिगर्स बना के समझ लिया, बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इन क्वेश्चन पे फिगर बनाएं उसके बाद उसको समझे। तो इसको मैथमेटिकली या जब हमें नोटबुक में करना है तब कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सेम क्वेश्चन में समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डिविजन हाउस, दिस यहाँ पे बनाएंगे हम डिवीजन हाउस, दिस 11 will go inside, it will be dividend, and this 4 will go outside, it will be divisor. Understood? अब हम देखते हैं 4 के टेबल में 11 आता है, 4 4 4 2 8 4 3 12, 12 आता है बट 11 तो नहीं आता। So we are going to write a smaller number which is 2, 4 2s are 8, और हम इसको माइनस कर देंगे, so it will be 3, right? अब क्या करना है आपको फॉलो करना है ये वाला रूल, DQR, like this. Okay, so what is the D? D means divisor, Q means quotient, and R means remainder. This is our divisor. हमेशा जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जो लोअर नंबर डिनोमिनेटर होता है वो ही डिवाइजर होता है, एंड द लेफ्ट पार्ट इज रिमाइंडर। तो हम सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे? D है हमारा 4, फिर हम यहाँ पे Q में क्या लिखेंगे? 2, Q है हमारा क्वोशिएंट, और जो बच गया पार्ट है वो रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर विल कम लाइक दिस 2/3/4, एंड इट इज एज सेम एज दिस। तो हम इस तरीके से डिवाइड करके नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स में चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 9। लेट्स चेक वेदर 75 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और नॉट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 8 72 आता है, सो लेट्स राइट 9 8 72, 3 and 0। तो अगेन वही हम फॉलो करेंगे, DQR, डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइजर हमारा है 9,
क्वोशंट है हमारा 8 एंड रिमाइंडर है हमारा 3. सो इट इज डिवाइजर इज 9, क्वोशंट इज 8 एंड रिमाइंडर इज 3. 8/3/9. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी एक केक के 9 पार्ट्स किए, राइट और आपने वैसे ही 8 केक्स यूज कर लिए. 8 होल नंबर है क्योंकि मतलब आप 8 केक्स यूज कर चुके हैं. कोई बहुत बड़ी पार्टी थी, आपने 8 केक मंगाए, 8-9 केक मंगाए और वहां पे आपने 8 केक पूरे यूज कर लिए, लेकिन 9th में से उसके भी आपने 9 पार्टी किए हैं और 9th में से आपने सिर्फ 3 पार्टी यूज किए, बच गए कितने? 6/9. ठीक है, so this is a mixed fraction of 75/9. So this is how we can convert an improper fraction into mixed fraction. अब इसको चेक करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ, so that you will be able to understand कि हम इसे चेक कैसे करते हैं. So ये आपको क्या करना है, उल्टा C बनाना है, like this, multiply and plus, quotient divisor multiply by divisor multiply by quotient plus remainder. तो यहाँ पे आप multiply करेंगे 9 को 8 से and plus 3. बेसिकली इट इज डिवीजन एल्गोरिदम और ये चेकिंग का एक तरीका होता है. तो 9 8 72, 9 8 72 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 75. तो हमारा आंसर वापस क्या आ जाएगा? 75/9. दैट इज इट. सो दिस इज हाउ वी कैन चेक आवर आंसर कि हमने जो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है वो सही किया है या नहीं किया. एंड दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को 6th 7th में आने के बाद भी समझ में नहीं आती है. This video is a very basic video for all the grade level, and if you have any doubt in this, you can ask in the comment box. I will try to give answers of your questions. We'll meet in the next video with next topic, and till that, keep practicing. Bye bye.